मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही वैसे और बहुत सारे विध्वंस भी आते जा रहे हैं। और जहाँ तक मनुष्य और मनुष्य की चेतना की यदि हम बात करें, मनुष्य की आत्मा की बात करें, मनुष्य के ज्ञान की बात करें, तो ये सब एक बहुत बड़ी बातें नहीं रही हैं। याददाश्त के मामले में देखें तो याददाश्त लगातार कमज़ोर होती जा रही है। ज्ञान के मामले में देखें तो वही घिसा पिटाई ज्ञान जो रखा हुआ था वो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग लोगों के पास बना हुआ है। संवेदनाओं के मामले में यदि हम बात करें तो कोई व्यक्ति संवेदनशील है, कोई व्यक्ति असंवेदनशील है, किसी की संवेदनाएं किसी के साथ जुड़ी हैं, उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी सब स्थितियां लगातार बनती जा रही हैं और कलयुग के अंतिम चरण में चल रहे हैं। और कलयुग के अंतिम चरण में हैं और अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि अब गुरु रूप में भी आएगा, सातों चिरंजीवी भी यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी प्रकार से यहाँ पर युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अब ये है कि युद्ध ये लड़ेंगे किससे? भौतिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो अमेरिका दिखता है, चीन दिखता है, जिनने पूरी दुनिया को हैरान परेशान किया हुआ है। क्या अमेरिका और चीन को नष्ट करके भगवान कल की अपना साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे? या अमेरिका और चीन जैसे देश, रूस जैसे देश जो प्रगतिशील देश हैं, वो इन सब ने जो एक हथियार तैयार किया है उस हथियार से भगवान कैसे निपट पाएंगे, कल की उससे कैसे निपट पाएंगे? ये बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच जाए। यदि हम आज बात करते हैं, आज के समय में एक पैरेलल इंसान खड़ा कर दिया है इंसान नहीं, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एआई की जो भी जानकार हैं, जो भी रिसर्चर हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अब ये एआई टेक्नोलॉजी की जो हरकतें हैं, जो कंप्यूटर की हरकतें हैं, जो रॉबोट्स की हरकतें हैं, ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं और आने वाले समय में हो भी जाएंगी। एक तरफ हम बात करते हैं ईश्वर की, दूसरी तरफ हम बात करते हैं ज्ञान की, तीसरी तरफ बात करते हैं स्मृति की और एक बात करते हैं हम आज्ञा की। और इसका अपोजिट यदि हम एआई को देखें तो एआई बात करता है ईश्वर के तुलना में एल्गोरिदम बैठा हुआ है, ज्ञान की तुलना में डेटा रखा हुआ है, स्मृति की तुलना में क्लाउड रखा हुआ है, आज्ञा की उसमें कोड रखा हुआ है। अब इन एक मानव निर्मित मशीन को देखा जाए और ईश्वरीय प्रदत्त इस मशीन को देखा जाए तो हम दोनों को पैरेलल पाते हैं। लेकिन यहाँ ईश्वर निर्मित जो मनुष्य है, ये इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट मौजूद हैं उनका ये आज दुरुपयोग कर रहा है। यदि हम पूरा डेटा सब कुछ डालकर एक मशीन कंप्यूटर में डालते हैं और उससे हम न्याय कराते हैं तो वो सटीक न्याय हमें दे देता है, जबकि हमारा न्यायाधीश रिश्वत में फंसा होगा, भावनाओं में फंसा होगा, ऊपर के आदेशों में फंसा होगा, ऊपर के कई प्रकार के जो नेगेटिव इन्वॉल्वेंस खड़े जाते हैं उसमें फंसा होगा और उसके बाद वो न्याय करेगा। तो क्या सही न्याय होगा? तो आज हम इस नई मशीन की बात करें और ईश्वर निर्मित इस मानव मशीन की हम बात करें तो उस मशीन में जो अब मनुष्य ने जो मशीन सेट की है एआई के माध्यम से, वो ज़्यादा सटीक है बनिस्बत ईश्वर के द्वारा बनाई गई उसके कंपेयर यदि आप करेंगे तो। क्योंकि आने वाला समय जो है वो उस तरफ ही चला जा रहा है। आप थोड़ा सा चिंतन करके देखेंगे और कलयुग की बातों पर विश्वास करके देखें। कलयुग ने कहा था मैं सब धर्मों को, सब वर्णों को एक समान कर दूंगा, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं दिखेगा, कोई गरीब कोई अमीर में भेद नहीं कर सकेगा। तो ये सब बातें कलयुग की यदि हम बात करते हैं तो उस कलयुग ने मानव मस्तिष्क में, मानव चेतना में ऐसे विकास का निर्माण किया है जिससे कि मानव चेतना ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध करके एक ईश्वर के सामने ही एक नई शक्ति को जन्म दे दिया है। रावण के बारे में बात करें तो रावण 10-10, 100 रूप अपने बना लेता था, उसमें से चयन करना मुश्किल जाता था, सही कौन सा है गलत कौन सा है। आज हम एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसी स्थिति में हैं
कि बहुत सारे वार हमारे ऊपर कहीं कहीं से हो सकते हैं। पहले कृपाचार्य की बात करें, कृपाचार्य के पास ऐसा शक्ति थी कि 60,000 लोगों से एक साथ तीर चला सकते थे। आज यदि हम द्रोणों की बात करें तो इतने सारे बम पटाखे यहाँ भी फोड़ सकता है। तो आज एक पैरेलल सत्ता चली आ रही है, और ये सत्ता की जो लड़ाई है, ईश्वर की लड़ाई है, भगवान कल्कि की जो लड़ाई है, वो कल्कि की लड़ाई अब मनुष्यों पर तो होने से ही आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी से एक उनकी लड़ाई होगी। आज आप देख रहे हैं महिलाओं को, यदि हम पैरेलल अध्ययन करें कि आज स्थिति क्या बन रही है, महिलाओं के अंदर बच्चे देने की क्षमता कम होती जा रही है, या बच्चे देने में वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। वहीं आज विज्ञान ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप कर लिया है कि कंप्यूटर भी गर्भ धारण कर सकेगा, और कंप्यूटर के माध्यम से संतानें होने लग जाएंगी। तो एक ये पहले की बात होती थी कि महिलाएं नॉर्मल ही डिलीवरी कर देती थी, अब वो कुछ दिन बाद ऑपरेशन से आई। अब ऐसा होगा कि वो टेक्नोलॉजी एक नई होगी जिसमें गर्भधारण होगा और उसके बाद संतान पैदा हो जाएगी, और महिलाएं संतान को उत्पन्न करने के लायक नहीं रहेंगी। ये आने वाले समय में, यदि अभी को हम देखते हैं तो 5 साल बाद ये स्थिति निर्मित हो रही है, और आज ये 10 साल से हो रही है। कोई सेरोगेसी की बात कर रहा है, कोई टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहा है, तो ये सब उसी के ही हिस्से हैं, क्योंकि विकास धीरे धीरे होता है। अब यदि हम इसी चरण की बात करें तो जब द्वापर युग का समापन और कलयुग का प्रारंभ हुआ था, तब क्या हुआ था, आज यदि आप उसको कंपेयर करेंगे तो जो 100 कौरव थे ये कैसे बनाए गए। 2 साल तक गर्भ में रहना, गंधारी के संतान का जन्म नहीं होना, वेद व्यास जी ने गर्भ को निकाला, उसको 100 भागों में बांटा, 100 मटकों में रखा, और 100 कौरवों की उत्पत्ति हुई। और यदि हम 5 पांडवों का अध्ययन करते हैं तो 5 पांडव भी जिस प्रकार से उनकी उत्पत्ति, कोई सूर्य के आह्वान से हुआ, कोई चंद्र के आह्वान से हुआ, तो इस प्रकार से उन 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई। तब आप देखेंगे कि द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग का प्रारंभ हो रहा है, तब इनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो आज ये एआई टेक्नोलॉजी भी यही कर रही है कि आज गर्भ में, जैसे ही महिला गर्भवती नहीं होती, उसने गर्भ बना लिया, उसमें बच्चा आपका पलता रहेगा, और कई सारे ऐसे बच्चों को जन्म दे देंगे। और मानव जो है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी आती हैं। आज हम जिस तरह से विकास कर रहे हैं, खाद्यान्न का संकट सामने, खाद्यान्न के संकट का हल हमने निकाला फास्ट फूड, फास्ट फूड का हल अब निकल रहा है कैप्सूल, और कैप्सूल में भी अब समस्त प्रकार के विटामिन मिल रहे हैं, उनको लेकर हम जीवित रहेंगे। वही यदि कंप्यूटर उनकी बात करते हैं तो यहाँ भी एक डेटा के लिए विद्युत और जो जो चीज़ें इसकी ऊर्जा के लिए चाहिए वो सब उपस्थित है। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, एआई की मृत्यु निश्चित नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी अमरता का संकेत देती है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो मनुष्य के साथ तो निर्धारित है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका शरीर शिथिल होता जाएगा, कुछ कुछ होता जाएगा, और कब तक वो अंग चेंज कराएगा, आखिर उसे जाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ तो मरने का कोई चांस ही नहीं है। लगातार चीज़ें आपकी सुधरती जाएंगी, थोड़ा सा चेंज होगा, पार्ट बदला, सब कुछ सही, फिर उतनी लाइफ। यहाँ तो हार्ट बदल दो, कोई ज़रूरी नहीं कि उतनी लाइफ फिर मिल जाए, 2 घंटे बाद ही मर सकता है। घुटने बदल दो, 6 महीने बाद फिर भी नहीं चल सकता। तो ये जो टेक्नोलॉजी लगातार आ रही है, अब यही टेक्नोलॉजी कलयुग का अंतिम हथियार होगी, एआई टेक्नोलॉजी। और कलयुग एआई के माध्यम से ही कल्कि से अब लड़ाई करेगा, और इसी लड़ाई के माध्यम से जो भी इंसानी जीव हैं, ये इंसानी जीव अब आने वाले समय में नहीं रह पाएंगे। और यदि सब कुछ सही रहा तो अवश्य ही ये सब कुछ नष्ट होने के बाद कल की एक नई व्यवस्था को जन्म देंगे। अन्यथा एक नई कंप्यूटरीकरण जो व्यवस्था हो रही है, आने वाले समय में मनुष्य की जगह मशीनें ले लेंगी, और एक अच्छी न्यायिक व्यवस्था होगी, और अच्छी सारी व्यवस्थाएं होने लग जाएंगी। क्योंकि प्रभु ने जो सृष्टि उत्पन्न की खुद के आनंद के लिए की है, और आनंद के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया। इतने सारे अवतार आए, इतनी सारी लड़ाई हुई, आज तक कोई चेतना का विकास ही नहीं हुआ। आप कौन से अवतार के समय की बात करते हैं चोरी नहीं होती थी, कौन से अवतार के समय की बात करते हैं बलात्कार नहीं होते थे, कौन सा द्वापर में कृष्ण के जाने के बाद बलात्कार नहीं हुए, कौन सा कृष्ण के टाइम पर बलात्कार नहीं हुए, कौन से कृष्ण के टाइम पर चोरी नहीं हुई, कौन राम भगवान के टाइम पर चोरी नहीं हुई। तो ये जो अवतारों की बात यदि हम करते हैं और उस दृष्टि से हम देखते हैं, तो आने वाला जो समय है वो कल की अवतार की हम उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, और कल की हमारा सबका उद्धार करेंगे। एक तो हमारी चेतना के विकास में सबसे बड़ी बाधक अवतारवाद रही। अवतारवाद ने एक हमें भरोसा दिलाया, और हम भरोसे के दम पर बैठे रहे, और अपनी चेतना के विकास को हम जड़वत कर बैठे। कितने अपराधी आतताई आतंकी आए, इन्होंने कहीं कोई मुहूर्त देखकर हमला किया था क्या?
या किसी की उम्मीद में भला किया था कि नहीं किया। कारण था कि उन्होंने एक अपने उत्पाद की दिमाग लगाया और चलते रहे। लेकिन हम साधना में भगवान पर भरोसा करके बैठते हैं और उनका भरोसा अपनी ताकत और तलवार पर था। तो जैसे जैसे ये विकास होते चले गए, ये कहीं ना कहीं भारत और हमारे मनुष्य मानव चेतना के लिए ये कमज़ोर साबित हुए, ना कि बहुत अच्छे साबित हुए। हिंदू धर्म कमज़ोर हुआ सरकार के भरोसे, भाग्य के भरोसे। आज हम लगाते हैं उम्मीद कि सरकार न्याय करेगी। आतंकियों पर सरकार नक्कल लगाई, नहीं लगा पाई। आज एक सामान्य हिंदू बैठा रहता है कि चलो सरकार ये काम करने वाली है, भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है, भाग्य में ऐसा हो जाएगा। वो एक मन मारकर बैठ जाता है। तो ये मन मारकर बैठना हमारी चेतना के विकास के लिए बहुत बड़ा धक्का है। हम इन सरकार के भरोसे, नियमों के भरोसे, भाग्य के भरोसे, भगवान के भरोसे अपनी चेतना का जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास हम नहीं कर पाए, और हमारा ये भरोसा लगातार टूटता गया और हम लगातार आज सिकुड़ते गए। तो ये जो सब व्यवस्थाएं हैं, इनको आप देखेंगे तो आपको एक कुछ अलग ही चीज़ दिखाई देगी। यदि हम बात करें, जब हम चैतन्य थे, जब हमारे अंदर एक शौर्य भरा हुआ था, तो हम अशोक के पीरियड में थे। लेकिन तत्काल बुद्ध का अवतार होता है, बुद्ध आता है, अशोक को ठंडा करता है और कलिंग युद्ध को ठंडा करके हाथ पे हाथ रख के बिठा देता है। वहीं आतताई आते हैं, भारत पर कब्जा करते हैं, भारत को गुलाम बनाते हैं, भारतीय संस्कृति का सत्यानाश करते हैं, समस्त ग्रंथों को जला देते हैं, भारत की चेतना को नष्ट कर देते हैं, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। ये क्यों हुआ? ये भी भगवान की मर्जी से ही हुआ। और सब होते होते ये हमारी एक सृष्टि लगातार नष्ट होने की ओर जा रही है। आतंकी और अपराधियों को उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि ये एक दूसरे के खून के ही दुश्मन, जानी दुश्मन हो बैठे हैं। यदि हम भाग्य भरोसे बैठे हैं तो हमने अपनी चेतना को शून्य कर लिया, और उनने अपनी चेतना को इतना उग्र कर लिया कि वो चेतना आपस में टकरा कर ही नष्ट होने लगी। तो ये एक नई व्यवस्थाओं का जन्म आप देख रहे होंगे। हम आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भगवान आएंगे और हमें बचाएंगे। अब वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मरो कटो और हमें कन्वर्ट हो जाओ। उनकी एक अपनी चेतना है, और एक अलग ही चेतना काम कर रही है जो कलयुग ने कहा था पूरी दुनिया को एक कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा, सब चीज़ें सुलभ करा दूंगा, सारे भगवान के दर्शन सुलभ कर दूंगा। और आपने देखा, आज पहले वैष्णो देवी कोई नहीं जा पाता था, मानसरोवर लोग नहीं जा पाते थे, तो आज सब जगह जा रहे हैं, गाड़ी वहाँ पहुँच रही। तो कलयुग ने सब साधन उपलब्ध करा दिए, और कलयुग ने भगवान के समक्ष चुनौती देने के लिए AI टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर दिया। तो मित्रों, आने वाले समय में मेरे कैलकुलेशन के अनुमान, यदि हम ज्योतिषीय अनुमान देखते हैं, उसके अनुमान में तो बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि कलयुग, सतयुग, इन सभी युग की बातों को देखना पड़ेगा। ईसा से 3102 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा, और उनकी यदि गणनाओं को करते हैं तो आने वाले समय में इन कल्कि का जो टकराव होगा वो मानव चेतना के साथ मानव चेतना द्वारा निर्मित किए गए इन हथियारों की होगी। क्योंकि इस चेतना की यदि आप बात करेंगे तो आपको, यदि आप पहले भगवान राम के टाइम भी जाएंगे तब भी आपको इस चेतना के बारे में मालूम पड़ेगा। विश्वामित्र की कहानी यदि आप सुनेंगे तो आपको यही टेक्नोलॉजी उस समय मालूम पड़ेगी। विश्वामित्र जी ने भी एक अलग संस्कृति को जन्म दे दिया था। उस संस्कृति की चीज़ों के लिए फिर जिस दिन देव उठते हैं उस दिन उनका उपयोग होता है, तो उसकी कई मैं कथा आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये जो स्थिति यही बन रही है, ये स्थिति यही है कि आने वाले समय में अब जो कल्कि का सामना होगा वो AI टेक्नोलॉजी से होगा, ना कि मानव से होगा, ना अमेरिका से होगा, ना चीन से होगा। वो तो उस AI टेक्नोलॉजी को मात देने के चक्कर में ये सब विधर्मी अपने आप मारे जाएंगे, वो एक अलग बात होगी। असली जो संघर्ष है वो AI से संघर्ष है, और इन 2 वर्षों के अंदर AI इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि मानवों के बस की बात नहीं रहेगी कि हम इसको कैसे नियंत्रित करें। मानव खुद, चूँकि गुलामी उसने सीखी है, भगवान ने उसको गुलामी सिखा दी है, भरोसे बैठना सिखा दिया है, तो वो फिर भरोसे बैठा रहेगा और मशीनों की गुलामी आने वाले समय में करता रहेगा। मित्रों, ये आपको एपिसोड कैसा लगा, और उसके बारे में कुछ मैं ज्योतिषी बात करूँगा, क्योंकि अभी बात करने में थोड़ा सा लोगों में एक भ्रम फैलता है, इसलिए मैंने उनका उल्लेख नहीं किया। लेकिन एक मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा कि ऐसा होने वाला है, और कैसा होगा उसकी मैं चर्चा फिर आगे आने वाले समय में आपसे करूँगा। मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।